वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज का बजट संतुलन साधने की कला का बड़ा नायाब नमूना रहा। इस बजट में जहां सरकार ने दो घटक दलों को हजारों करोड़ रुपए की मदद देकर खुश किया, तो युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण की बात कर उनका भी दिल जीता है। और रही सही बात मध्यम वर्ग की, तो उसको भी नई टैक्स प्रणाली में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये की छूट देकर एहसास कराया है कि सरकार को मिडिल क्लास की भी चिंता है। बाकी के बजट के प्रावधान तो पुराने बजट से ज़्यादा अलग नहीं है। कैसा रहा बजट, क्या कुछ है बजट में नया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. मोदी सरकार 3.0 का पहला यूनियन बजट निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। खास बात यह रही कि ये बतौर वित्त मंत्री उनका 7वां बजट था। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में सरकार का प्राइम फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। बजट में कई बातें शामिल की गई हैं, लेकिन हम बात करेंगे उन घोषणाओं की जो आप जानना चाहते हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके आय के हिसाब से आप कितना टैक्स पे करेंगे। अगर आपकी सैलरी 3 लाख रुपए तक है तो आप टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आते। 3 से 7 लाख इनकम होने पर आपको 5% टैक्स भरना होगा। 7 से 10 लाख रुपए होने पर 10%, 10 से 12 लाख होने पर 15%, 12 से 15 लाख होने पर 20% और 15 लाख से ज्यादा होने पर 30% टैक्स आपको भरना होगा। इस साल के बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे युवा जिन्होंने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें देश के किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। इसका 3% पैसा सरकार देगी। स्वरोजगार के लिए युवा अब 20 लाख रुपए तक मुद्रा लोन ले सकेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 3 टियर योजना है। घोषणा नंबर 1, पहली जॉब पर युवाओं को मिलेंगे 15,000 रुपए। 3 किस्तों में आएगा पहला वेतन। 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा होगा। घोषणा नंबर 2, 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। निर्माण क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 30 लाख युवाओं को मदद मिलेगी। घोषणा नंबर 3, नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर की मदद। अतिरिक्त कर्मचारी के EPFO योगदान में मदद। 2 साल के लिए हर महीने 3,000 रुपए की प्रतिपूर्ति। इस बार का जो बजट है बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया गया बजट है। उद्योगों को समर्पित ये बजट है। अगर आप पूरे भाषण में देखेंगे, 1.5 घंटे के भाषण में, तो 1 घंटा करीब उद्योग, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, इन सब बातों पर फोकस रहा है। रोजगार की 5 नई योजनाएं प्रारंभ की गई है। युवा और नौकरी पेशा लोग अपने लिए घोषित योजनाओं से खुश हैं। इसी तरह महिलाएं भी। पहले जान लेते हैं कि इस बजट में महिलाओं को क्या मिला। महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 3 लाख करोड़ का आवंटन किया है। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों का निर्माण का ऐलान किया गया। इसके अलावा चाइल्ड होम भी बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशल युक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा समय के हिसाब से कई महिलाएं कौशल युक्त न होने की वजह से बेरोजगार हैं। ऐसे में सरकार ने महिलाओं को प्रशिक्षित करने का ऐलान किया है। बजट से कितने खुश हो आप? बजट से बहुत खुश हैं। जिस तरह मोदी सरकार ने महिलाओं पर भरोसा दिखाया था और महिलाएं उस भरोसे पर खरी उतरी थी, और आज का पूरा बजट महिलाओं के लिए बहुत स्वर्णिम है कि जिस तरह से महिलाएं चाहती थी कि 3 लाख के दायरे में आज हम टैक्स से बच गए हैं, सोना सस्ता हो गया है, इलेक्ट्रिक सामान सस्ता हो गया है, और सभी लोग बहुत खुश हैं और हम इस बजट का बहुत स्वागत करते हैं। काफ़ी खुश है इस बजट से, क्योंकि हमको सोने चांदी में भी राहत मिल गई है और जो हमारा जो टैक्स का दायरा था 2.5 लाख से वो 3 लाख का हो गया है। और अब आपको ये भी बताते हैं कि इस बजट के आने के बाद क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। जो सामान महंगा हुआ है उसमें प्लास्टिक, हवाई सफर और सिगरेट है। जो सामान सस्ता हुआ है उसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम, कैंसर की दवाएं और चमड़ा, कपड़ा, जूते हैं।
मोदी सरकार मानती है कि अगर आपको देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो इसके लिए इन 3 वर्गों के लोगों पर खास ध्यान देना होगा। ऐसा हुआ भी है। महिला, युवा और नौकरी पेशा लोगों को सरकार ने सौगातें दी हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल आज के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। देश के किसान, युवा, महिलाएं और मध्यम वर्ग उनकी प्राथमिकता में थे और उन्होंने सभी की हथेली में कुछ न कुछ मीठा रख दिया है। मगर जैसा कि हर बार होता है, देश का बजट सभी वर्गों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता जनता से अलग होती है। जनता बहुत ज़्यादा छूट की उम्मीद करती है तो सरकार का मकसद जनता को थोड़ा देकर ज़्यादा लेना होता है। यानी कि सरकार टैक्स वसूलने के बनाए नए नए तरीके तलाश कर अपना खजाना भरती रहती है और इस बार भी यही हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज के बजट की जहां सत्ता पक्ष ने जमकर तारीफ की, तो ये बजट आज दिन भर विपक्षी दलों के निशाने पर रहा। कांग्रेस ने इसे अपने न्याय पत्र की फोटोकॉपी कहा तो कुछ दलों ने इसे मजबूरी का बजट बताया। बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई विशेष मदद को लेकर भी विरोधी दलों ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि इस बजट का मकसद घटक दलों को खुश कर सरकार बचाने का रहा, जिसमें सरकार कामयाब रही। देखिए बजट को लेकर दूसरे दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। अरे ये तो कुर्सी बजाओ बजट है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है। ये पूरे देश को इग्नोर किया गया है। पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। 40,000 करोड़ रुपए और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं। मोदी सरकार का बजट, विपक्ष बोले हमारी नकल। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 7वां बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार बजट की तारीफ कर रही है तो वहीं विपक्षी दल बजट पर गुस्सा जाहिर कर रहा है। सदन के बाहर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया कुछ और ही निकलकर सामने आई है। बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं। जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? अरे ये तो कुर्सी बजाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी उनको लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। जो अल्पमत की सरकार है उसको बचाने का ये बजट है और करीब करीब ये पूरे देश को इग्नोर किया गया है। अयोध्या को इग्नोर किया गया है, उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया गया है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने 1 दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बजट को उनके न्याय पत्र की कॉपी बताया और कहा कि ये बजट मोदी सरकार की कुर्सी बचाओ बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयों में टैक्स से राहत मिली। सड़क, नाली, नलिया, नलका ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के आम बजट को कुर्सी बचाओ कॉपी पेस्ट बजट बताया और कहा कि इस बजट में सहयोगियों का तुष्टीकरण किया गया है। सहयोगी यानी अंबानी और अडानी। राहुल ने कहा कि एए को फायदा पहुंचाया गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है, तो वो तो करना शुरू कर दिए। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कही दिए। विपक्ष इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट इसलिए बता रहा है क्योंकि इस बार बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तोहफा दिया गया है।
बिहार को 58,000 करोड़ तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार को क्या मिला वो भी आपको बताते हैं। सड़क और पुल निर्माण योजना पर कुल 26,000 करोड़ रुपए की मदद, 3 नए एक्सप्रेस वे, 2 लेन पुल, नया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज। पावर प्रोजेक्ट पर 21,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश को क्या मिला वो भी जान लीजिए। अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मदद, नए कॉरिडोर, रेलवे, सड़क, पानी के लिए फंडिंग। केंद्रीय बजट में चुनाव वाले राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र या झारखंड ही नहीं बल्कि कई और अहम क्षेत्रों के लिए घोषणाएं नहीं हो सकी। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? बजट में दोनों राज्यों को साधने की पूरी कोशिश की गई। दोनों राज्य लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार ने फिलहाल दोनों राज्यों को स्पेशल स्टेट तो नहीं, लेकिन बदले सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इस बार के बजट में 3 राज्यों के चुनाव से ज्यादा गठबंधन का दबाव ज्यादा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे बजट को देख के लगता है कि सरकार ने कोशिश तो भरसक की है कि बजट से सभी खुश रहें, मगर सभी को खुश कर सरकार नहीं चलाई जाती, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अच्छे से जानती हैं। वैसे भी मोदी सरकार का मकसद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा पैसा खर्च कर इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाना है। वैसे इस बजट का फोकस छोटे उद्योगों की बेहतरी का भी रहा और उम्मीद है इससे छोटे शहरों में रोजगार भी बढ़ेगा। वैसे भी अब सरकार सरकारी नौकरियों की नहीं बल्कि रोजगार बढ़ाने की बात ज़्यादा करती है और इस बजट में भी इसकी सीधी सीधी छाप दिखी।